हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 6। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स। इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें अंडर 80C में कितना अमाउंट जो है जिसमें हमें टैक्स नहीं लगता है। मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट का मतलब है कि उतने अमाउंट में हमें टैक्स नहीं लगता है। देखो यहाँ पे हमें ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं एंड मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन वाले लेसन में भी पढ़ाया था। जनरली द मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन टू वेरियस काइंड्स ऑफ सेविंग्स अंडर 80C इज ₹1,50,000। इसका मतलब ये है कि परमिसिबल अमाउंट कितना होता है अंडर सेक्शन 80C, ₹1,50,000। सो इसका जो ऑप्शन ए है ₹1,50,000, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। अ पर्सन हैज अर्नड हिज इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18, देन हिज असेसमेंट ईयर इज। देखो यहाँ पे पर्सन की बात कर रहे हैं जिसने क्या किया है, इनकम अर्न किया है। देखो फाइनेंशियल ईयर कितना दिया हुआ है, 2017 से लेके 18 तक, और यहाँ पे क्या दिया है, पर्सन हैज अर्नड। इसका मतलब ये है कि पर्सन ने जितना भी इनकम अर्न किया है और उसके लिए वो टैक्स देने वाला है, तो वो क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर। देन हिज असेसमेंट ईयर इज। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है कि कौन सा ईयर जिसमें चेकिंग हो रहा है कि पर्सन कितना इनकम अर्न कर रहा है और कितना उसमें टैक्स लगेगा। इसका मतलब ये जो है ऑप्शन बी, देखो 2018 से लेके 19 फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, जिसका टैक्स वो ऑलरेडी पे कर रहा है, और असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर। देखो यहाँ पे 18 से एंड हुआ था ना, तो 2018 से लेके 19 तक ये क्या होगा, असेसमेंट ईयर होगा। असेसमेंट का मतलब क्या होगा कि चेकिंग होगा कि वो कितने इनकम अर्न कर रहा है और उसे कितना टैक्स पे करना है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मिस्टर शेखर स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। इसका मतलब ये है कि जो मिस्टर शेखर हैं वो अपनी इनकम का 60% स्पेंड कर देते हैं। इसका मतलब उनकी सेविंग्स कितनी हुई, 40% हुई, क्योंकि 60% तो वो स्पेंड कर रहे हैं, तो 40% क्या होगी, उनकी सेविंग्स होगी। फ्रॉम द बैलेंस, इसका मतलब क्या है, 40%। उनका बैलेंस कितना हुआ, 40% हुआ, बिकॉज 60% तो उन्होंने स्पेंड कर दिया था। फ्रॉम द बैलेंस ही डोनेट्स ₹300 टू एन ऑर्फनेज। उसमें से उन्होंने क्या किया, 300 रुपीज को ऑर्फनेज में, मतलब अनाथ आश्रम में उन्होंने क्या किया, डोनेट कर दिया। ही इज देन लेफ्ट विथ ₹3,200। उसके बाद उनके पास कितना पैसा बाकी है, 3,200। व्हाट इज हिज इनकम, उनकी इनकम कितनी है ये हमें बताना है। देखो जब भी हम इनकम फाइंड करते हैं तो उसे हम एक्स सपोज करते हैं कि सपोज मिस्टर शेखर की इनकम कितनी है, X रुपीज। सो हमने यहाँ पे लिख लिया, लेट द इनकम ऑफ मिस्टर शेखर बी ₹X। शेखर स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि वो क्या कर रहे हैं, 60% अपनी इनकम को स्पेंड कर दे रहे हैं। ये तो हो गया कि वो कितना स्पेंड कर रहे हैं। अब इसकी सेविंग्स हम फाइंड कर लेते हैं। Therefore मिस्टर शेखर सेविंग्स, देखो इनकी सेविंग कितनी हो जाएगी। देखो हमें पता है कि जो सैलरी होती है वो 100% होती है। अब उस 100 में से हम माइनस करेंगे 60 को, बिकॉज 60% वो क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सेविंग निकाल रहे हैं। तो जो यहाँ पे स्पेंड हो गया है उसको हम माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस 60% ऑफ एक्स। एक्स यहाँ पे क्या है, उनकी इनकम है, हमने यहाँ पे एक्स ही सपोज किया है ना। चलो अब क्या करेंगे, 100 में से 60 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 40। तो ये हो जाएगा 40% ऑफ एक्स। देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100, तो 40% को हम लिख सकते हैं 40/100 मल्टीप्लाई बाय, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई एक्स ना। यहाँ पे ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बाकी रहेगा, 4/10। 4/10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4, और x मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब x यहाँ पे हम मल्टीप्लाई मतलब डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब मिस्टर शेखर की सेविंग हमें कितनी मिल गई है, 0.4x। तो ये तो हो गई इनकी सेविंग। अब उन्होंने क्या किया, अपने सेविंग में से 300 रुपीज डोनेट किया है ऑर्फनेज में।
ये हमने लिख लिया फ्रॉम द बैलेंस ही डोनेट्स ₹300 टू एन ऑर्फनेज। तो ये तो हो गए उनके सेविंग, जिसमें से उन्होंने 300 रुपीज डोनेट कर दिया। अब हम देखते हैं कि उनके पास कितने पैसे बाकी है। देयरफॉर अमाउंट लेफ्ट विथ शेखर। अब हम देखते हैं कि शेखर के पास कितना अमाउंट लेफ्ट है। लेफ्ट का मतलब है कि कितना अमाउंट बचा हुआ है। देखो अभी हमने देखा था कि 60% के बाद उनकी सेविंग्स कितनी थी, 0.4x थी। उसके बाद उन्होंने डोनेट कर दिया 300 रुपीज, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -300। तो ये क्या हो गया, अमाउंट लेफ्ट विथ शेखर। बट देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी हुई है, ही इज देन लेफ्ट विथ ₹3200। इसका मतलब डोनेट करने के बाद उनके पास कितने पैसे बाकी थे, 3200 रुपीज। सो ये हमने लिख लिया है। नाउ द अमाउंट लेफ्ट विथ हिम इज ₹3200। देखो यहाँ पे ये अमाउंट लेफ्ट है और ये अमाउंट लेफ्ट है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट 3200 ये अमाउंट क्या था, लेफ्ट है, उनके पास इतना बाकी है और ये हमने यहाँ पे फाइंड किया है कि इतना अमाउंट यहाँ पे लेफ्ट है। यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसके प्लेस में ये वैल्यू हमने लिख ली 3200 और ये हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं 0.4x माइनस 300। नाउ इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 3200 रुपीज़, देखो अमाउंट को हम साथ में लिख लेते हैं, माइनस है लेफ्ट साइड में आएगा तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +300 इक्वल्स टू 0.4x। देयरफॉर ये दोनों अमाउंट को हम ऐड कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3500 इक्वल्स टू 0.4x। नाउ अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3500 अपॉन, देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो ये यहाँ पे डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर x इक्वल्स टू 3500, ये डेसिमल पॉइंट को हम रिमूव करके क्या करेंगे, इसको 4 बना लेंगे। इसको 4 बनाया मतलब 1 डेसिमल पॉइंट हमने शिफ्ट किया है, तो हमें क्या करना होगा, ऊपर 10 मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, और ये दोनों भी यहाँ पे 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। 2 1 ज़ा, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 0 ज़ा 0। सो हमारे पास यहाँ पे क्या बाकी है, 1750। इसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 5 लिखेंगे, 2 कैरी किया, 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 37, 3 यहाँ पे कैरी किया, 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा, 8। देयरफॉर हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 8750। x हमने क्या सपोज किया था, इनकम ऑफ मिस्टर शेखर। सो अब हम यहाँ पे कंक्लूजन लिख लेते हैं। देयरफॉर द इनकम ऑफ मिस्टर शेखर इज ₹8750। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, मिस्टर हीरा लाल इन्वेस्टेड ₹2,15,000 इन अ म्यूचुअल फंड। ही गॉट ₹3,05,000 आफ्टर 2 years। देखो यहाँ पे मिस्टर हीरा लाल हैं, उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, 2,15,000 इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में, जिसमें उन्हें 2 years के बाद कितना रिटर्न मिला, 3,05,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, मिस्टर रमनीक लाल इन्वेस्टेड ₹1,40,000 एट 8% कंपाउंडेड इंटरेस्ट फॉर 2 years इन अ बैंक। उसके बाद मिस्टर रमनीक लाल इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, 1,40,000 इन्वेस्ट किया, किसमें, 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्होंने बैंक में इन्वेस्ट किया है 2 years के बाद। फाइंड आउट द परसेंट गेन ऑफ ईच ऑफ देम। हमें क्या करना है, परसेंट गेन, मतलब इन्हें कितना परसेंट का गेन हुआ है और इन्हें कितना परसेंट का गेन हुआ है वो हमें फाइंड करना है। हुज इन्वेस्टमेंट वॉज मोर प्रॉफिटेबल, मतलब किसके इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है वो हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है और उन्हें कितना मिला 2 years के बाद, ये अमाउंट दिया हुआ है। यहाँ पे हमें अमाउंट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस दी हुई है। आप देख सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है
और उसके साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे फाइंड करना है और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी वो हमें देखना होगा। उससे हमें पता चलेगा कि इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया और उन्हें कितना अमाउंट मिला है। उसके बाद हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, बिकॉज हमें यहाँ पे अमाउंट नहीं बताना है, हमें बताना है कि परसेंटेज गेन। इसका मतलब मिस्टर हीरा लाल को कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है और मिस्टर रमनीक लाल को कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। देन वो दोनों का हम कंपेयर करेंगे और जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उनका इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिटेबल होगा, ये हमें बताना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका परसेंटेज फाइंड करना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मिस्टर हीरा लाल से। देखो मिस्टर हीरा लाल ने कितना इन्वेस्ट किया था, 2,15,000 किया था। तो वो हमने लिख लिया अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मिस्टर हीरा लाल इन म्यूचुअल फंड इक्वल्स टू ₹2,15,000। देन 2 ईयर्स के बाद उन्हें कितना अमाउंट रिसीव हुआ, इसका मतलब ये उन्होंने इन्वेस्ट किया और कितना अमाउंट उन्हें 2 ईयर्स के बाद मिला, ₹3,05,000। इसका मतलब ये उन्होंने इन्वेस्ट किया और उन्हें 2 ईयर्स के बाद इतना अमाउंट मिला है। अब सबसे पहले इसका हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। देखो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, बिकॉज ये अमाउंट तो उनका खुद का था, उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उसमें इतना अमाउंट वो बन गया था। इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। सो हमने यहाँ पे लिख लिया प्रॉफिट इक्वल्स टू अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड। जितना अमाउंट मिला है उसमें से जितना इन्वेस्ट किया है उसे हम माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। सो हमने यहाँ पे ये अमाउंट रिसीव जितना था वो हमने लिख लिया और अमाउंट जितना इन्वेस्ट किया था उसके प्लेस में ये लिख लिया है इक्वल्स टू। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। आप यहाँ पे साइड में रफ वर्क में माइनस कर लेना। जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 90,000। इसका मतलब मिस्टर हीरा लाल को कितना प्रॉफिट हुआ है, ₹90,000 का। तो ये तो हो गया इसका प्रॉफिट, बट हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। सो हमने यहाँ पे लिख लिया प्रॉफिट परसेंट, बिकॉज हमें क्या करना है, दोनों का प्रॉफिट परसेंट निकालना है। देन परसेंट को हम कंपेयर कर सकते हैं। देखो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है। देखो कितना प्रॉफिट हुआ है, 90,000 का। आउट ऑफ में हम क्या लिखेंगे, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो होगा उनका आउट ऑफ। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2,15,000 रुपीज़ में से उन्हें 90,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। परसेंटेज हम जब भी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ है, यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं, तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे हम देख सकते हैं 0 और 5 है, इसका मतलब ये 5 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। तो चलो 5 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 4 बाकी है तो ये कितना बन जाएगा, 40। तो ये हो जाएगा 5 8 ज़ार 40। नाउ यहाँ पे भी हम 5 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। 5 4 ज़ार कितना हो जाएगा, 20, और यहाँ पे ये बन जाएगा 15। सो ये हो जाएगा 5 3 ज़ार 15। अब हम और फर्दर तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो देखो 18 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1800/43। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमें प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। चलो यहाँ पे साइड में रफ वर्क में हम क्या करते हैं, 1800 को डिवाइड कर लेते हैं 43 से। आप एक काम करना, 43 का जो टेबल है 1 ज़ार 2 ज़ार 3 ज़ार, ऐसे आप क्या करना, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे साइड में लिख लेना। मैं वो नहीं कर रही हूँ बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रही हूँ। तो देखो ये कितना हो जाएगा, हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पे 3 डिजिट ले रहे हैं। देन 43 4 ज़ा हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 172। चलो इसको माइनस कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8। अब ये 0 को हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे। देन 43 1 ज़ा हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 43। नाउ इसको हम माइनस कर लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा, इधर 7 और यहाँ पे आ जाएगा 3। नाउ अब यहाँ पे हम एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और एक 0 बढ़ा लेंगे। नाउ 43 8 ज़ार हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 344। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको भी माइनस कर लेते हैं तो ये हमें कितना मिलेगा, 6, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2। हमने डेसिमल पॉइंट लगाया है तो वापस से यहाँ पे हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। नाउ 43 6 ज़ार हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 258। इसको भी हम माइनस कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2। नाउ देखो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है, दैट्स इनफ।
सो यहाँ पे इसको डिवाइड करने के बाद हमें कितना मिला 41.86%। देयरफॉर ये हम लिख लेंगे कि हमें मिस्टर हीरा लाल का प्रॉफिट परसेंट मिल गया है कितना 41.86%। तो ये तो हो गया मिस्टर हीरा लाल का प्रॉफिट परसेंट। नाउ नेक्स्ट हम मिस्टर रमनीक लाल के लिए भी प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर लेते हैं। अब हम देखते हैं मिस्टर रमनीक लाल के केस में हमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और टाइम एन की वैल्यू हमें दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मिस्टर रमनीक लाल के केस में प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन यहाँ पे क्या है, टाइम 2 ईयर्स का, ये हमने लिख लिया। 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। एंड देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा अमाउंट का फॉर्मूला। इसको देख के डर मत जाओ, 8th स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी इसको सॉल्व किया है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड किया है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये अमाउंट के प्लेस में उसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है उसे फाइंड करने का है, वो हमने लिख लिया है। और साथ में हम प्रिंसिपल को भी यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस पी। साथ में हम फाइंड करेंगे तो एक बार में हमें क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट करेंगे। देखो ये हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमें सारे वैल्यूज पुट करने हैं, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी पी है। तो हम क्या करेंगे, पी को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये पार्ट को हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। पी को देखो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा है, तो उसके प्लेस में हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। देन उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नाउ हमारा फॉर्मूला कम्प्लीटली रेडी है। अब यहाँ पे हम सारे वैल्यूज पुट करते हैं। इक्वल्स टू, देखो पी के प्लेस में हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1,40,000, जो क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है। देन उसके बाद ये बड़ा वाला ब्रैकेट हमने लगाया। उसके बाद 1 प्लस आर के प्लेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दिया हुआ है, 8/100, और ये ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे। देन एन क्या है यहाँ पे, टाइम है, ये हमें दिया हुआ है 2 ईयर्स का, -1। देन उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज। इक्वल्स टू 1,40,000 को फिलहाल हम ऐसे ही कॉपी कर रहे हैं। देन उसके बाद ये वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस, देखो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स को आगे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, 0.08। ये आपने ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि कैसे हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे किया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि नहीं आया है, तो मैं ये अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। और ये हो जाएगी पावर 2 एंड -1 इक्वल्स टू 1,40,000 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। देन उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर देखो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले ये ब्रैकेट में जो है 1 प्लस 0.08, इसे हम ऐड कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1.08 का स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 1,40,000। देन हम क्या करेंगे, इसको हमें सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर है, मतलब 1.08 इंटू 1.08। स्क्वायर का मतलब यही होता है ना कि हम इसे सेम नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो कभी भी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होता है ना, तो उससे कंफ्यूज मत हो, डेसिमल पॉइंट आप लास्ट में लगा दिया करो। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है वैसा आप कर सकते हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 8 8 ज़ा 64। 64 का हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 कैरी किया, 8 0 ज़ा 0। देन उसमें 6 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 8 1 ज़ा 8। देन यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, देन 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 8 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0। नाउ यहाँ पे हम 2 क्रॉस लगाएंगे, 1 8 ज़ा 8, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। उसके बाद यहाँ पे हम एडिशन करेंगे, ये हो जाएगा 4, 6, 8 प्लस 8 हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1। नाउ देखो ये हमने क्या किया, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब देखो 1 2 3 4, 4 डिजिट्स है यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स के बाद, तो 1 2 3 4, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे इसको जब स्क्वायर किया तो हमें कितना मिला, 1.1664, जिसे अब हम माइनस करने वाले हैं 1 के साथ।
इक्वल्स टू 1,40,000 को हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे देखो 1 से ये 1 माइनस हो जाएगा, तो ये जो बाकी का पार्ट है एज इट इज़ रहेगा। तो 1 से 1 माइनस हुआ तो ये कितना हो जाएगा 0.1664। नाउ अब हमें क्या करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है तो ये ज़ीरोज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4, ये 4 ज़ीरोज़ को अगर हम रिमूव कर दें तो ये डेसिमल पॉइंट भी 4 टाइम्स शिफ्ट हो सकता है। तो हमें कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय, ये डेसिमल पॉइंट्स को हम 4 टाइम्स शिफ्ट कर सकते हैं बिकॉज हमने यहाँ से ये 4 ज़ीरोज़ रिमूव किए हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1664। देन उसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे साइड में रफ में आप मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ₹23,296। आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, हर क्वेश्चन में आप मल्टीप्लिकेशन खुद से किया करो। सो ये आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया है। अब यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि उन्हें कितना इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट ही एक्चुअली क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो चलो यहाँ पे हम प्रॉफिट लिख लेते हैं 23,296 एंड टोटल इन्वेस्टमेंट, उन्होंने एक्चुअली में कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो होगा यहाँ पे आउट ऑफ, तो ये आ जाएगा 1,40,000 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परसेंट निकाल रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 ज़ीरोज़ है तो यहाँ पे ये 2 ज़ीरोज़ को हम कैंसिल कर लेते हैं। देन उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है, या तो आप ऐसे 2 से डिवाइड करते रहो या फिर डायरेक्टली यहाँ पे साइड में ये पूरे नंबर्स को 1400 से डिवाइड कर लो। देखो 1400 का मतलब क्या होगा, ये 14 का ही टेबल होगा। अगर आपको 14 का टेबल आता है तो इस तरीके से करना आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। इधर आप इसको 2 से डिवाइड करके कुछ स्मॉलर नंबर में कन्वर्ट करके उसके बाद भी डिवाइड कर सकते हो। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 23296, जिसे हम 1400 से डिवाइड कर रहे हैं। देखो 1400 में यहाँ पे 4 डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट हम देख सकते हैं। तो 1400 मतलब 14 का टेबल ही हम यूज़ कर सकते हैं। देखो 14 टू सा कितना होता है 28, मतलब 2800 जो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो हम 1400 वंजा से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1400। चलो इसको माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9 2, यहाँ पे देखो ये बन जाएगा 13 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 9, और यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। देन उसके बाद ये 6 को हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं। नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 14 के टेबल में हम देख सकते हैं 14 6 कितना होता है 84, उसके आगे जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा नंबर। सो 1400 6 ये कितना हो जाएगा 8400। अगेन इसको हम माइनस कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 8। सो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है, फर्दर सॉल्व करना है। एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे और एक 0 बढ़ा देंगे। देन उसके बाद ये सेम टेबल यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं 1400 6 8400। चलो इसको माइनस कर लेते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे 560। हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाया है, इसका मतलब एक 0 हम और बढ़ा सकते हैं। हमें पता है कि 14 के टेबल में 56 तो आता है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 1400 4 ये हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5600। चलो फटाफट माइनस कर लेते हैं, 0 आ जाएगा। तो हमें प्रॉफिट परसेंट कितना मिल गया है 16.64%। चलो अब हम कंपेयर करते हैं मिस्टर हीरालाल के केस में। जब हमने कैलकुलेशन किया था तो हमें प्रॉफिट परसेंट कितना मिला था 41.86%। एंड देन हमने मिस्टर रमनीक लाल के लिए जब कैलकुलेशन किया सो हमें प्रॉफिट परसेंट कितना मिला है 16.64%। इसका मतलब ये है कि मिस्टर हीरालाल का प्रॉफिट परसेंट ज़्यादा है, उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। इसका मतलब उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो मोर प्रॉफिटेबल होगा। सो अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। देयरफॉर द परसेंटेज गेन्स ऑफ मिस्टर हीरालाल इज़ 41.86% एंड मिस्टर रमनीक लाल इज़ 16.64%। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये दोनों का परसेंटेज लिख लिया। देन उसके बाद हेंस मिस्टर हीरालाल्स इन्वेस्टमेंट वॉज मोर प्रॉफिटेबल, मिस्टर हीरालाल का जो इन्वेस्टमेंट है वो मोर प्रॉफिटेबल होगा, और ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एट द स्टार्ट ऑफ अ ईयर देयर वर ₹24,000 इन अ सेविंग्स अकाउंट, आफ्टर एडिंग ₹56,000 टू दिस द एंटायर अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड इन द बैंक एट 7.5% कंपाउंड इंटरेस्ट, वॉट विल बी द टोटल अमाउंट आफ्टर 3 years। देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक सेविंग अकाउंट की हम बात कर रहे हैं जिसमें 24,000 रुपीज़ पहले थे, आफ्टर एडिंग उसके बाद उसमें कितना ऐड किया गया, 56,000 रुपीज़ और ऐड किया गया। देन उसके बाद जो एंटायर अमाउंट था, एंटायर अमाउंट का मतलब है दिस प्लस दिस, उसको इन्वेस्ट किया बैंक में। कैसे इन्वेस्ट किया, 7.5% के कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो हमें ये बताना है कि ये जो अमाउंट है उसकी जो वैल्यू है, टोटल अमाउंट, वो 3 years के बाद कितनी होगी वो हमें बताना है। देखो बहुत ही सिंपल है, इसको और इसको हम ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 7.5%। ये हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम यहाँ पे हमें दिया हुआ है, एन की वैल्यू 3 years दी हुई है। तो सिंपली हमें क्या करना है, अमाउंट का फॉर्मूला लगा के कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट लिख लेते हैं। तो पहले बैंक में कितना मनी था, 24,000 रुपीज़ था। देन उसके बाद कितना ऐड किया गया, ₹56,000 रुपीज़ उसके बाद उसमें ऐड किया गया। तो ऑब्वियसली ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। आप ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 80,000 रुपीज़, ये हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। देन उसके साथ ही हमने क्वेश्चन में दिया है आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमें दिया हुआ है 7.5%। एंड एन क्या है, यहाँ पे टाइम है, ये हमें कितना दिया हुआ है, 3 years। अब हमें क्या करना है, अमाउंट फाइंड करना है कि 3 years के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। सो हमने ये यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लिख लिया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 80,000। तो पी के प्लेस में यहाँ पे हम लिखेंगे 80,000 रुपीज़। देन ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा 1 प्लस आर कितना दिया हुआ है, 7.5 अपॉन 100 एंड यहाँ पे एन के प्लेस में हम लिखेंगे 3। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका कैलकुलेशन। 80,000 रुपीज़ को फिलहाल हम एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस ये डेसिमल पॉइंट हम रिमूव करते हैं। देखो ये डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे, इसे हम बनाते हैं 75। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट रिमूव किया है, इसका मतलब यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना बन जाएगा, 1000 एंड इसकी पावर रहेगी 3। हमें पता है कि 25 एंड 1000 ये 25 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। आपको नहीं आता है तो आप 5 के टेबल से भी डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 25 का टेबल यूज़ कर रही हूँ। 25 3 कितना हो जाएगा, 75 एंड 25 4 हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया यहाँ पे 80,000 एंड ये हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 40 एंड इसकी पावर रहेगी 3 इक्वल्स टू। फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 80,000 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। 40 1 ज़ा 40 प्लस 3 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 43 अपॉन 40 एंड इसकी पावर रहेगी 3 इक्वल्स टू 80,000 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। 43 अपॉन 40 3 टाइम्स है तो चलो इसको 3 टाइम्स लिख लेते हैं। 1 टाइम एंड ये हो जाएगा 2 टाइम एंड ये हो जाएगा इसका 3 टाइम्स। हमने यहाँ पे 3 टाइम्स लिख लिया बिकॉज पावर यहाँ पे 3 है। अब इस कंडीशन में आप इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपको जैसा इजी लगता है वैसा कर सकते हैं। देखो ये 0 से ये 0 को कैंसिल करेंगे, ये 0 से ये 0 को कैंसिल करेंगे, ये 0 से ये 0 को कैंसिल करेंगे ना। ये दोनों 4 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। 4 1 ज़ार ये कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0। एक और 4 को हम यूज़ कर सकते हैं। 4 1 ज़ार 4 एंड ये हो जाएगा 4 5 ज़ार 20। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 को यहाँ पे 5 या फिर 43 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो रिमेनिंग पार्ट्स को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना बाकी है, 5 इंटू ये 43 3 टाइम्स है, उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं अपॉन 4 इक्वल्स टू। चलो अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जैसा इजी लगता है साइड में करो या फिर यहाँ पे डायरेक्टली करो। 43 में 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 215 मल्टीप्लाई बाय 43
इंटू 43/4 इक्वल्स टू 215 को 43 से मल्टीप्लाई करो। आप क्या चाहते हो, मैं मल्टीप्लिकेशन करके दिखाऊं या आप कर सकते हो? बिकॉज मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही है। चलो 215 में 43 को मल्टीप्लाई करो, वीडियो को पॉज करो और मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। सो जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें कितना मिलेगा, 9245। नाउ लास्ट 43 हमारे पास बाकी है अपॉन 4 इक्वल्स टू, ये भी यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। आप वीडियो को पॉज करो और मल्टीप्लाई करो, देन उसके बाद मेरे आंसर से उसे मैच करो। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब मल्टीप्लाई खुद से कर रहे हैं। जब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 397535/4। अब इसको हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। चलो ये तो मैं करके बता देती हूँ, वरना आप बोलोगे कि मैम आप खुद कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ बोलते हो कि वीडियो को पॉज करो और खुद से करो मल्टीप्लाई। चलो 397535, ये हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 के टेबल से। देखो ये कितना हो जाएगा, 4 9 36। इसे हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 7 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। देन अगेन ये हो जाएगा 4 9 36, माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1। नाउ ये 5 यहाँ पे आ जाएगा। देन ये हो जाएगा 4 3 12। चलो 12 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3। 5 यहाँ पे आ गया था, 3 बाकी था, 3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। देन ये हो जाएगा 3 4 8 32। चलो माइनस करो तो कितना मिलेगा, ये 15। देन देखो 3 यहाँ पे नीचे आ गया था, सिर्फ 5 बाकी है, 5 को यहाँ पे हम नीचे ले आएंगे। देन ये हो जाएगा 4 3 12, माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3। अब देखो सारे नंबर्स को हम नीचे ले आए, कुछ नहीं बाकी है, एक डेसिमल पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ तो ये हो जाएगा 4 7 28, माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 2। अभी देखो डेसिमल पॉइंट लगाया है तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। देन ये कितना हो जाएगा, 4 5 20, तो 20 में से 20 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब कम्प्लीटली ये यहाँ पे डिवाइड हो गया है। तो हमें आंसर कितना मिला, 9938.3.75, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर और कंक्लूजन। देयरफॉर द टोटल अमाउंट आफ्टर 3 years इज ₹99,383.75, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, मिस्टर मनोहर गिव 20% पार्ट ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन एंड 30% पार्ट टू हिज यंगर सन. He gave 10% of the balance as donation to a school. He still had rupees 1,80,000 for himself. What was Mr. Manohar's income? देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मिस्टर मनोहर की इनकम फाइंड करना है। और देखो कंडीशन यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि उनकी जो इनकम है उस इनकम का 20% पार्ट जो है वो किसको देते हैं, अपने एल्डर सन को देते हैं। एल्डर सन का मतलब हुआ जो बड़ा बेटा है उन्हें देते हैं, एंड 30% पार्ट टू हिज यंगर सन, और जो 30% पार्ट है उनकी इनकम का वो किसे देते हैं, उसके यंगर सन को देते हैं। देन उसके बाद हमें दिया हुआ है, ही गेव 10% ऑफ द बैलेंस एज डोनेशन टू अ स्कूल। देखो 20 + 30% पार्ट ये अपने बच्चों को दे रहे हैं। उसके बाद जो बचा हुआ 50% है, उस 50% में से 10%, देखो यहाँ पे इनकम नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, बैलेंस। इसका मतलब ये है कि जो 50% बैलेंस है उनकी इनकम का, उसमें से 10% वो क्या कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं स्कूल में। देन ये डोनेशन के बाद उनके पास कितने पैसे बचे हैं, 1,80,000 रुपीज। सो ये कंडीशंस हमें दी हुई है, इनकी हेल्प से हमें क्या करना है, मनोहर की इनकम फाइंड करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट द इनकम ऑफ मिस्टर मनोहर बी ₹X। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मनोहर की इनकम को हम X रुपीज ले रहे हैं। अमाउंट गिवन टू एल्डर सन, जो उनका बड़ा बेटा था उसको वो अपनी इनकम का 20% देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 20% ऑफ X। देखो 20% वो दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं, अपनी इनकम का। इनकम को हमने यहाँ पे क्या सपोज किया था, X।
देखो 20% को हम ऐसे लिख सकते हैं 20/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 20x/100। नाउ अमाउंट गिवन टू यंगर सन, और उनका जो छोटा बेटा था उन्हें वो कितना देते थे अपनी इनकम का 30%। तो इसे हम लिख सकते हैं 30% ऑफ x, और 30% को हम लिख सकते हैं 30/100 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30x/100। सो यहाँ पे हमने ये क्या किया था, सेपरेटली लिखा था। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयरफॉर टोटल अमाउंट गिवन टू बोथ सन्स। इसका मतलब दोनों बच्चों को टोटल वो कितना अमाउंट देते हैं, इक्वल्स टू, देखो एल्डर सन को कितना देते हैं 20x/100 प्लस यंगर सन को वो कितना देते हैं 30x/100 इक्वल्स टू, अब ये दोनों अमाउंट को हम ऐड कर लेते हैं 20 + 30, ये कितना हो जाएगा 50x देखो डिनोमिनेटर सिमिलर है तो यहाँ पे हम 100 को एक बार लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा टोटल अमाउंट गिवन टू बोथ सन, तो वो क्या करते हैं इतना अमाउंट अपने सन्स को दे देते हैं। तो ये तो हो गया कि कितने पैसे वो अपने बच्चों को दे रहे हैं। अब देखते हैं कि बैलेंस अमाउंट, मतलब उनके पास अब कितने पैसे बचे हैं। Therefore बैलेंस रिमेनिंग विथ मिस्टर मनोहर, अब देखते हैं कि मनोहर के पास कितने पैसे बाकी हैं। इक्वल्स टू, देखो मिस्टर मनोहर की इनकम कितनी है x, जिसमें से वो ये वाला अमाउंट अपने बच्चों को दे दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस 50x/100। आपको आ गया ना समझ में कि ये क्या है, उनकी इनकम है जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं वो अमाउंट जो वो अपने बच्चों को देते हैं। इक्वल्स टू, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x माइनस 50x/100 इक्वल्स टू, 100 में से 50 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 50x/100। इसका मतलब बैलेंस अमाउंट कितना है उनके पास 50x/100। देखो उनके पास जो बैलेंस अमाउंट है उसका 10% वो डोनेशन कर रहे हैं स्कूल में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ही गेव 10% ऑफ द बैलेंस एज डोनेशन टू अ स्कूल। इसका मतलब ये है कि ये जो बैलेंस अमाउंट है इसमें से 10% वो डोनेट कर रहे हैं स्कूल में। सो हमने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख लिया दैट ही गेव 10% ऑफ द बैलेंस इनकम एज डोनेशन टू अ स्कूल। देयरफॉर अमाउंट डोनेटेड, अब हम देखते हैं कि कितना अमाउंट उन्होंने डोनेट किया। तो ये कितना हो जाएगा 10% ऑफ बैलेंस। बैलेंस कितना बाकी था उनके पास 50x/100, मतलब इस अमाउंट का 10% उन्होंने डोनेट किया। इक्वल्स टू, देखो 10% का मतलब क्या होता है 10/100, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, एंड 50x/100 को हम एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो सकता है। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, देन ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बाकी है, यहाँ पे क्या है ये 5x/100। तो देखो अमाउंट डोनेटेड, इसका मतलब कितना अमाउंट उन्होंने डोनेट किया है 5x/100। इसका मतलब ये है कि ये जो बैलेंस था 50x/100 उसमें से 5x/10 उन्होंने क्या कर दिया डोनेट कर दिया। Therefore अमाउंट रिमेनिंग विथ मिस्टर मनोहर आफ्टर डोनेटिंग टू स्कूल। अब हम देखते हैं कि डोनेशन के बाद अब कितना पैसा बाकी है मिस्टर मनोहर के पास। इक्वल्स टू, देखो बच्चों को देने के बाद उनके पास कितने पैसे बचे थे 50x/100, इतने पैसे बाकी थे, जिसमें से उन्होंने स्कूल में कितना डोनेट कर दिया 5x/100, इतना अमाउंट उन्होंने डोनेट कर दिया। इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सिमिलर है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। 50x में से 5x को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 45x/100। इसका मतलब डोनेशन के बाद उनके पास कितने पैसे बाकी हैं 45x/100। देखो क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है दैट ही स्टिल हैड ₹1,80,000
फॉर हिमसेल्फ। इसका मतलब डोनेशन के बाद उनके पास कितने पैसे बाकी हैं, 1,80,000। इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये इक्वल होगा 1,80,000 के। सो ये स्टेटमेंट हमने लिख लिया, ही स्टिल हैड रुपीज़ 1,80,000 फॉर हिमसेल्फ। देयरफॉर देखो उनके पास कितने पैसे हैं, 1,80,000, और यहाँ पे हमने ये फाइंड किया कि ये उनका क्या था, रिमेनिंग अमाउंट था, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 45x अपॉन 100। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, इसका मतलब 1,80,000 इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, एंड दिस इज इक्वल्स टू 45x। देयरफॉर अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 45। सो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 के टेबल से हम डिवाइड करेंगे, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, एंड ये हो जाएगा 0। देन उसके बाद ये हो जाएगा 9 1 ज़ा 9, ये हो जाएगा 9 2 ज़ा 18, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देयरफॉर x इक्वल्स टू, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं 20,000 और इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20 के साथ। देयरफॉर x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 2 2 ज़ार 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरोस हमने लगा लिया, तो हमें अमाउंट कितना मिल गया, x की वैल्यू 4 lakhs। ये कितना हो जाएगा, रुपीज़ 4 lakhs, और ये क्या हो जाएगी, मिस्टर मनोहर की इनकम। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, देयरफॉर द इनकम ऑफ मिस्टर मनोहर इज रुपीज़ 4 lakhs, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कैलाश यूज्ड टू स्पेंड 85% ऑफ हिज इनकम। When his income increased by 36%, his expenses also increased by 40% of his earlier expenses. How much percentage of his earning he saves now? देखो यहाँ पे क्या कंडीशन दी हुई है कि जो कैलाश है वो अपनी इनकम का 85% क्या करता है, स्पेंड कर देता है, मतलब उसके एक्सपेंसेस है जिसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। ये क्या है, उसका खर्चा है, 85% वो क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है। उसके बाद क्या कंडीशन दी हुई है, व्हेन हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 36%। उसके बाद क्या हुआ, उसकी जो इनकम थी वो कितनी इंक्रीज हो गई, 36% इंक्रीज हो गई। His expenses also increased by 40% of his earlier expenses। तो क्या हुआ, जैसे ही उसकी इनकम इंक्रीज हुई 36%, वैसे ही उसके जो एक्सपेंसेस थे वो भी इंक्रीज हो गए 40%। किसका 40%, ये जो 85% है ना, 85% का 40% इंक्रीज हो गया। हाउ मच परसेंटेज ऑफ हिज अर्निंग ही सेव्स नाउ। इसका मतलब अब कितना परसेंट वो सेव कर पाता है अपनी अर्निंग का, वो हमें फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो ये हमने लिख लिया, लेट द इनकम ऑफ कैलाश बी रुपीज़ x। इसका मतलब ये है कि कैलाश की इनकम को हमने सपोज किया कि वो कितना है, x रुपीज़ है। कैलाश स्पेंड्स 85% ऑफ हिज इनकम। अपनी इनकम का 85% कैलाश क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। स्पेंड करने का मतलब वो क्या हुआ, उसके एक्सपेंसेस हुए, जिसे हम एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। देयरफॉर कैलाश एक्सपेंडिचर, ये कितना हो जाएगा, 85% ऑफ x। x यहाँ पे क्या है, उसकी इनकम है, जिसका 85% वो क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, तो वो हो जाएगा कैलाश का एक्सपेंडिचर। इक्वल्स टू 85% को हम लिख सकते हैं 85 अपॉन 100, ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई x। सो इसे हम लिख सकते हैं, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो इसे हम लिख लेंगे 85x अपॉन 100। कैलाश इनकम इंक्रीज्ड बाय 36%। देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि कैलाश का एक्सपेंडिचर निकाल लिया
उसके बाद क्या हुआ था, नेक्स्ट कंडीशन हमें दी हुई थी कि कैलाश की जो इनकम थी उसमें इंक्रीमेंट हुआ 36% का। देखो सैलरी अगर इंक्रीज हुई है इसका मतलब सैलरी बढ़ गई है, देयरफॉर कैलाश न्यू इनकम। तो कैलाश की न्यू इनकम क्या हो जाएगी, देखो पहले जो इसकी इनकम थी एक्स थी वो तो रहेगी, प्लस उसके साथ में क्या हुआ है 36% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये क्या है 36% किसका, एक्स का। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 36% ऑफ एक्स। ये कंडीशन आपको समझ में आई ना। ये क्या है, उसकी सैलरी है, उसके बाद उसकी जो सैलरी है उसका 30% इंक्रीमेंट हुआ है, इसका मतलब 36% ऑफ एक्स। ये क्या होगा, इसकी सैलरी में ऐड हो जाएगी। इक्वल्स टू एक्स प्लस 36% को हम लिख सकते हैं 36/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एक्स। यहाँ पे इसे हम साथ में लिख लेंगे, x प्लस 36 x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 36x/100 इक्वल्स टू, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 100 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 100x प्लस 36x/100। नाउ यहाँ पे दोनों x के टर्म्स हैं तो यहाँ हम एडिशन कर लेंगे। 100 प्लस 36 ये कितना हो जाएगा 136x/100। देखो 136x/100 ये क्या हो जाएगा, कैलाश का न्यू इनकम हो जाएगा। पहले उसकी इनकम कितनी थी x, अब उसकी न्यू इनकम कितनी है 136x/100। देखो न्यू इनकम आई और उसके साथ में उसके जो एक्सपेंसेस थे वो भी न्यू हो गए। हमने क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि कैलाश के जो एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज हो गए हैं 40% ऑफ देयर अर्लियर एक्सपेंसेस। सो वही सेम स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिख लिया है दैट कैलाश एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड बाय 40% ऑफ अर्लियर एक्सपेंसेस। क्या हम देख लें एक बार कि अर्लियर एक्सपेंसेस कितने थे। देखो यहाँ पे हमने ये फाइंड किया था कि कैलाश के अर्लियर एक्सपेंसेस क्या है। कंफ्यूज मत होना, एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर सेम होता है। ये कितना था 85x/100, ये था उसका अर्लियर एक्सपेंसेस। इसका मतलब जो न्यू एक्सपेंसेस होगा वो क्या होगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ में इसका 40% और ऐड हो जाएगा। देयरफॉर न्यू एक्सपेंसेस इक्वल्स टू, देखो पहले का जो एक्सपेंस चल रहे थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे 85x/100। उसके बाद जब उनकी सैलरी बढ़ गई तो एक और खर्चा बढ़ गया है। क्या बढ़ गया वहाँ पे कि जो पहले वाली जो एक्सपेंसेस थी उसमें और 40% ऐड हो गया है। तो 40% किसका, 40% ऑफ अर्लियर एक्सपेंसेस। ये क्या है, उसकी अर्लियर एक्सपेंसेस है 85x/100। चलो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 85x/100 इसको हम एज इट इज कॉपी करेंगे, प्लस 40% का मतलब क्या होगा 40/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, देन उसके बाद ये 85x/100 इसे हम एज इट इज कॉपी करेंगे। हमें ये बात पता है कि जब भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या कट हो रहा है। तो यहाँ पे ये 0 से ये 0 हम कट करेंगे। ये हम 2 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। देन ये दोनों को हम 5 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 ज़ा, ये कितना हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 एंड 5 7 ज़ा 35। देखो बच्चों इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे प्लस साइन है तो ये वाले पार्ट को डायरेक्टली आप इधर के साथ में कट नहीं कर सकते हैं। मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है तब हम ऐसे डायरेक्ट कट कर सकते हैं, अगर एडिशन होता है तब हमें एलसीएम निकाल के जैसा जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं ना वो करना होता है। चलो अब यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट्स है, देखो न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या बाकी है 85x, यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे 2 × 17 है। सो 17 2 ज़ा कितना हो जाएगा 34x, और डिनोमिनेटर में क्या बाकी रहेगा 100 प्लस यहाँ पे रहेगा ये 100। अब हम इसके आगे के पार्ट्स लिख लेते हैं जो जो हमारे पास बाकी है। 85x/100 प्लस हमने 17 2 ज़ा किया था तो हमें कितना मिला था 34x, और डिनोमिनेटर में बाकी था 100। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सिमिलर्स हैं तो यहाँ पे न्यूमरेटर को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 85x प्लस 34x अपॉन डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा यहाँ पे 100।
आई होप आपने फ्रैक्शन सॉल्व किए हैं 6 स्टैंडर्ड में, तो आपको सारे रूल्स पता होंगे कि जब डिनोमिनेटर सिमिलर होते हैं तो डायरेक्टली हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं और एक कॉमन यहाँ पे ले लेते हैं। चलो 85 और 34 को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 119x अपॉन 100। देखो ये जो हमें मिला है ये क्या है, न्यू एक्सपेंस है, तो ये हमने लिख लिया देयरफॉर न्यू एक्सपेंस। आप थोड़ा इस तरफ शिफ्ट कर लेना, यहाँ पे जगह नहीं थी। ट्राई किया करो कि जो भी यहाँ पे है ये रेड लाइन के ऊपर या इस तरफ ना आए। हमें न्यू एक्सपेंस भी मिल गया है, बट हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सेविंग्स। सेविंग्स तो फाइंड करना है बट न्यू सेविंग्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैलाश न्यू सेविंग, ये हम फाइंड कर रहे हैं। देखो सेविंग हमें पता है कि सेविंग क्या होता है कि अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को हम माइनस कर लें, इसका मतलब जितनी इनकम है उसमें से खर्चे को हम माइनस कर लें तो हमें क्या मिलता है, सेविंग्स मिलता है। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, न्यू सेविंग्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, न्यू इनकम। जो भी हमने न्यू इनकम फाइंड की है उसमें से अगर हम माइनस कर लें न्यू एक्सपेंडिचर को तो हमें उसका सेविंग्स मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू इनकम ये हमने कितना फाइंड किया था 136x अपॉन 100 इक्वल्स टू, सो न्यू इनकम के प्लेस में हम लिखेंगे 136x अपॉन 100 माइनस न्यू एक्सपेंडिचर। न्यू एक्सपेंडिचर मतलब न्यू एक्सपेंस, ये जस्ट हमने अभी फाइंड किया है 119x अपॉन 100। सो यहाँ पे न्यू एक्सपेंडिचर के प्लेस में हम लिख लेंगे 119x अपॉन 100 इक्वल्स टू, यहाँ पे देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सिमिलर है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। देन 136x में से हम माइनस करने वाले हैं 119x को अपॉन 100। देयरफॉर न्यू सेविंग्स इक्वल्स टू, ये हमें कितने मिल जाएगी, देखो 136 में से 119 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 17x अपॉन 100। ये क्या हो जाएगा, न्यू सेविंग। बट क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया हुआ है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ हिज अर्निंग ही सेव्स नाउ। हमें सेविंग नहीं फाइंड करना है, हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ सेविंग हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलो परसेंट भी फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर परसेंट सेविंग, परसेंट कैसे निकालेंगे, देखो सेविंग परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो सेविंग है उसे हम किससे डिवाइड करते हैं, इनकम से, बिकॉज इनकम ही होता है ना टोटल अमाउंट, जिसमें से अगर सेविंग को हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर के प्लेस में लिखेंगे और यहाँ पे ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज हम परसेंट निकाल रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंट सेविंग मिल जाएगा। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं। सेविंग, देखो सेविंग हमने यहाँ पे कितना निकाला था 17x अपॉन 100 और अपॉन डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, इनकम। सो न्यू इनकम हमने कितना फाइंड किया था 136x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 100 को हम एज इट इज कॉपी करेंगे। चलो देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बट बहुत इजी है। देखो ये क्या है, ये जो बड़ा वाला है ये यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये न्यूमरेटर का पार्ट है और ये डिनोमिनेटर का पार्ट है। हमेशा याद रखना कि ये जो न्यूमरेटर है उसका जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे आ जाता है नीचे, और जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे ऊपर आ जाता है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। देखो 17x तो न्यूमरेटर के प्लेस में ही रहेगा और ये वाला जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ये ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। और देखो 136x ये तो यहीं पे रहेगा, ये वाला जो 100 था ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 100 ही तो आ रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, या अभी नहीं पड़ता है बिकॉज यहाँ पे ये 100 है, बट हो सकता है कि कई बार डिनोमिनेटर में कुछ अलग नंबर होते हैं। सो उस कंडीशन में हमें केयरफुल रहना होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसे हम नीचे भेज देते हैं, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसको हम ऊपर भेज देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। चलो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा। 17 के टेबल में 136 आता है, 17 1 जार, और ये हो जाएगा 17 8 जार 136।
इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या बाकी है, मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब ये जो 100 है ये न्यूमरेटर का पार्ट है, अपॉन 8। अब आपको क्या करना है, 100 को डिवाइड करना है 8 से। चलो डिवाइड कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 8 1 जार 8, माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 2, ये 0 को नीचे ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 2 जार 16, माइनस करेंगे तो बचेगा 4, एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 5 जार 40। इसका मतलब हमें परसेंटेज कितना मिल गया, 12.5%। सो यही तो हमें फाइंड करना था, परसेंट सेविंग जो हमें मिल गई है। यहाँ पे देखो स्पेस नहीं है, बट यहाँ पे मैं एडजस्ट कर रही हूँ कंक्लूजन को, वरना पूरा एक पेज वेस्ट हो जाएगा। एंड ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। आई होप ये विजिबल है। देयरफॉर कैलाश सेव्स 12.5% ऑफ हिज न्यू अर्निंग का वो कितना सेव कर पाता है, 12.5%। और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों, आज के वीडियो में हमने प्रॉब्लम सेट 6 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व किए हैं। देखो 2 क्वेश्चंस और बाकी हैं, 7 और 8, जो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो गया है और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।